यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। मत करो मत करो, बेचारे के साथ जाती मत करो। अरे डर सबको लगता है, फटती सबकी है, चाहे इंसान हो या ऐसा गैंडा। सो उस दिन तो जोश में थोड़ा होश खो बैठा था, थोड़ा सा ले लिया था सस्ता वाला नशा, भूल गया था। रिसर्च किए ही बोल दिया था कि देश में सब हिजड़ों की फौज है, 24 घंटा हमें दे दो, बिश्नोई की औकात बता दूंगा। लेकिन नहीं, डर लगता है। तो मैं एक लॉरेंस तेरे को एक चीज बोलूंगा, छोटे, जिस समंदर में तू तैर रहा है ना, वो समंदर के सार्क रह चुके हम। तू इतना बड़ा हो गया रे, मुंबई में अंडरवर्ल्ड वापस चालू करवा रहे हैं। हाँ, किसकी जान पे इतना उड़ रहा है? नहीं, 10 बार बोलूंगा, ठीक है। और रहा सवाल धमकी उमकी का, तो मैं तो प्रोटेक्शन के लिए भीख नहीं मांगने वाला। इसको कहते हैं कि बांस क्यों खड़ा है तू झाड़ में, आकर घुस जा इसकी में। अच्छा परी नदीम, उस दिन तेरा बाप अगर प्रोटेक्शन तो जो बोला है ना, वो प्रोटेक्शन यूज किया होता तो आज ये बकलोली सुनने को तो ना ही मिलता। तो इस वीडियो में पहले हम लोग मुंबई से चलेंगे दिल्ली, यानी पहले इसकी बात होगी, उसके बाद पप्पू एंड कंपनी, क्योंकि भाई महाराष्ट्र में चुनाव है, उनकी बात होते हुए केजरीवाल से मिलते हुए बहराइच पहुंचेंगे, वहाँ क्या एक्शन हुआ है उसको देखेंगे। वीडियो में बने रहिए। लगता है इसका सोल्यूशन क्या है? सलमान खान कब तक इतनी सिक्योरिटी में रहेंगे? वो ठस्सी है इसके लिए सिक्योरिटी में, सलमान ठस्सी है इसके लिए सिक्योरिटी में। सही बात है ना? इतना पावर, इतना नाम, इतना पैसा अपने पास होता ना, अभी तक लॉरेंस है ना ऊपर रहता। ये हुई ना बात। अरे बकरी वाले मौलाना, सीधा सीधा बोलना कि तू ये सारी बकलोली पैसे के लिए कर रहा है, बिग बॉस में जाने के लिए कर रहा है। लेकिन बेटा छपरी, बिग बॉस में जाने के लिए पैदल भी रास्ते हैं, लेकिन तू ऊपर वाला रास्ता क्यों चुनना चाहता है? गलती से भी बिश्नोई तेरे सामने आ गया तो फिर ये जो गले में रस्सी बंधी हुई है वो सीधा तू बकरी वाले खूंटे में बांध देगा और मिमी आएगा। बॉलीवुड की बात करिए। बॉलीवुड में आपको दलित, आदिवासी, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। ओबीसी नहीं दिखेगा। नाच गाना चल रहा है, गाने बज रहे हैं, डांस हो रहा है, मगर 90% का कोई वहां नाच नहीं रहा। सच्चाई है। बॉलीवुडियों, ये तो अन्याय है भाई। पप्पू के साथ, पप्पू एंड कंपनी के साथ, पप्पू खानदान के साथ आप लोग अन्याय कर रहे हो। तुम लोगों को क्या लगता है कि इनके घर में अच्छे डांसर नहीं है, इनके घर में टैलेंटेड लोग नहीं हैं जो बॉलीवुड में नहीं जा सकते? ट्राई तो करो आप लोग, अप्रोच तो करो सामने से। स्टेज ना फाड़ दिया डांस करके तो बोलना। 70 साल से इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया, 75 साल इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया, बस लूटा इन पार्टियों ने मिलके। इतना पैसा कमा लिया, इनकी साथ पुश्तें घर बैठ के कमाएंगी। 70 साल से 75 साल से किसी पार्टी ने स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की बात नहीं करी, उनके मुंह से नहीं निकलता। हरियाणा जाते हैं, जाट नॉन जाट करते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, मराठा नॉन मराठा करते हैं, कहीं और जाते हैं, हिंदू मुसलमान, बस इसी बात पे वोट मांगते हैं ये लोग। गुरु सेठ, वो 70 साल वाले का नाम लेने में फटती है क्या? अरे अब तो ठगबंधन भी में नहीं हो, बोल दो, खुल के बोलो। किसने लूटा 70 सालों में? किसने हिंदू मुसलमान किया? कांग्रेस ने सारे कुकर्म किए। कोयला खा गई, लोहा खा गई, पूंजी खा गई, और आगे कर दिया मनमोहन सिंह को। कुछ नहीं बोलता मनमोहन सिंह, आगे कर दिया, साइन करा दिया फाइलों पे। ये हुई ना बात, ये हुआ ना 70 सालों का हिसाब वाला बात। अरे कोयला खा गई, 2G खा गई, ये खा गई, वो खा गई, चलो ठीक है, खा गई तो खा गई, लेकिन तुम समय से बाहर निकल आए, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो तुम्हारी पार्टी तो पक्का खा जाती। भगवा आतंकवाद। आज जब आप रिटायर हो और पीछे मुड़ के देखते हो, आपको लगता है कि वो टर्म सही था या? देखिए, रिकॉर्ड पे जो आया था उस वक्त वो हमने बता दिया था, और वो भी हमने हमारे पार्टी में बताया था, अब पब्लिक में नहीं, पार्टी में बताया था कि ऐसा ऐसा है बोल के आतंकवाद हो रहा है। तो वाई भगवा आतंकवाद? ये मतलब भगवा को आपने कुछ? देखिए, भगवा आतंकवाद उस वक्त वो जो पूछा था तो उसके बारे में वो बोल दिया था, बस इतना ही है।
तो आतंकवाद उसको शब्द लगाया, लेकिन वो सही बोले तो क्यों आतंकवाद शब्द लगाया मुझे पता नहीं। ये है सुशील कुमार सिंधे, कांग्रेस के पुराने नेता, दिग्गज भी माने जाते थे और ये अपने जमाने में खूब सनातन का अपमान किए थे, सनातन को आतंकवादियों से जोड़ा था। और आज जब ये रिटायर हो गया वो भी ये नहीं बता पा रहा है कि इसने भगवा को आतंकवादी क्यों बोला था, आतंकवाद से क्यों जोड़ा था। मतलब ये लोग ये जो बयान देते हैं इसका मतलब यही हुआ कि सब वोट के लिए है, और वोट में भी ये विशेष लोगों को खुश करने के लिए सनातन को बदनाम करते हैं और कुछ नहीं। ये आपने शर्ट कितने की खरीदी? ये आपने, हाँ आपने, ये कितने की खरीदी? 1,500 रुपए की। इस पे आपने जीएसटी कितनी दी? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। इसीलिए इनके चमचे कंफ्यूज रहते, वो समझ ही नहीं पाते बेचारी कि वोट करना किसको है। क्योंकि ये कभी कभी लोग बयान में बोल देते हैं ना कि हम आएंगे तो आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, देश विरोधी ताकतों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। इतना सुनते ही चमचे बीजेपी को वोट दे देते हैं। फिर बाद में यही लोग ईवीएम का डंडी रोना करते हैं कि नहीं ईवीएम ही गड़बड़ था, वोट तो हमारे चमचों ने दिया था। यहाँ चाचा को शर्ट और कुर्ते में भी फर्क नहीं नजर आ रहा है, लेकिन इनको पीएम बनना है। बचे हुए चमचे इनको पीएम बनाने में लगे हुए हैं। के लोगों से पैर पकड़ के जहाँ जो करना पड़ेगा करेंगे। देखिए, सच्चाई के रास्ते पे चलना बहुत आसान काम नहीं है। बात तो सही है घुघरू सेठ की, सच्चाई का रास्ता तो कठिन होता है बिल्कुल। इसीलिए घुघरू सेठ ने दूसरा रास्ता चुना, सीधा जेल जाने वाला। ये नई नवेली अलबेली वाली सीएम जो हैं ये इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हैं भाई? ऐसा घुघरू सेठ ने क्या बोल दिया, या फिर इन्होंने, या फिर ये समझ गई कि गड़बड़ हो गया है, या फिर ये ओवर एक्टिंग कर रही हैं अपने सीनियर को खुश करने के लिए। लेकिन 20 रुपए कटेंगे मैडम। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। ये 70 साल की प्रॉब्लम है, ये 2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। देखो जी, केजरीवाल झूठ नहीं बोलता। बाकी दिल्ली वाले आने वाले चुनाव में आप लोगों को ही तय करना है कि केजरी सेठ, घुघरू सेठ डुबकी कहाँ लगाएंगे, यमुना में या फिर पड़ोसी के नाले में। क्योंकि आजकल की जो यमुना है वो पूरी तरीके से स्वर्ग नजर आ रहा है। महाराष्ट्र, पता होगा आपको, महारों का राष्ट्र, दलितों पिछड़ों शूद्रों का राष्ट्र, जिसके नाम पर ये स्टेट पड़ा, वहां पर आप कभी भी पूरी तरह से आप मराठा आरक्षण के विरोध में रहे। सभी लोगों को पता है, शिवाजी की मूर्ति गिराई थी आपने, अपमान किया था, याद है ना आपको? इसका बदला महाराष्ट्र लेने के लिए तैयार है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी रील्स में कभी कंटेंट देखा नहीं है, आपके मुंह से सुन के मैं अच्छा लग रहा है। मुझे प्रियंका जी का समझ में आ गया व्हाई शी वाज यॉर्निंग। तैयारी अगर बेहतर हो तो मुझे लगता है डिबेट बाय डिफॉल्ट ही बेहतर होती है। इन्होंने कहा कि राम रहीम को छोड़ दिया, इस वजह से हरियाणा जो है हम जीत गए। भैया, सिरसा जो राम रहीम का बेस है वहां पर 5 विधानसभा की सीटें, भाजपा 5 के 5 फिर उनकी वजह से कैसे जीत गए हम, कमाल बात हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फतेहाबाद में 3 सीटें हैं जो उनके प्रभाव की मानी जाती है, तीनों हार गए। जबरदस्ती कुछ भी बोलना है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे पिच पर भी तो आइए। अरे हम तो उसी पिच पर खेल रहे हैं, लेकिन जिनके साथ चुनाव लड़ते हो कभी उनको भी अपनी पिच पर लाओ। नहीं शिवम ब्रो, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। अरे आपने इसके पिच पर खेला तो बेचारी पहले ही पिचक गई है, और तुम चाहते हो कि हमारे खेलने के बाद और लोग भी इसके पिच पे खेल रहे हैं। किसी भी पिच का कैपेसिटी होता है, लिमिटेड होता है कि उस पर कितनी बॉलें पड़नी चाहिए, कितनी बॉल पड़ने के बाद वो खराब हो जाता, रफ हो जाता। ऐसा नहीं होता कि कोई भी आए, कभी भी आए और खेलता रहे पिच पर। बाद में तकलीफ हो जाएगी ना, पिच के असली मालिक को तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि इतने आसानी से ये सब रिपेयर होने वाली चीज़ नहीं है। सुनने में आया है कि राम गोपाल जो बहराइच में जिनकी डेथ हुई है, उनके आरोपी प्लस उनके आसपास जो मकान हैं उस पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। लेकिन दूसरी जो खबर है उसमें कि वो रोड चौड़ी करने के लिए लगभग 24 मकानों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन
ये इंसाफ नहीं है। इतने से राम गोपाल मिश्रा को इंसाफ नहीं मिलेगा। उनका परिवार क्या कहता है सुनिए। नीचे गोली मारी है, सारे मिले हुए हैं पुलिस वाले। हमें ये ऐसा न्याय नहीं चाहिए, हमें फुल न्याय चाहिए, हमें फुल इनकाउंटर चाहिए बस। और नहीं अगर करते हैं तो हम लोग जा करके हम खुला पेट्रोल डाल करके सारे परिवार वाले अपनी जान भी दे देंगे। हम ऐसे रुकने वाले झुकने वाले नहीं, ना रुकेंगे ना झुकेंगे। जैसे मेरा भाई नहीं झुका न रुका, वैसे हम भी नहीं रुकेंगे न झुकेंगे। कितने का मारेंगे वो लोग। अगर माना हमारे परिवार का नाश करना चाहते तो हम लोग तैयार उसके लिए। हम तब तक मानेंगे नहीं जब तक उनका फुल काउंटर नहीं होगा। मीडिया वाले आते हैं, जो पत्रकार, उनको रोका जाता है, पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं क्योंकि जी बात दबाई जा रही है। आवाज हम लोगों की आवाज दबाई जा रही है कि मीडिया वाले आ नहीं पाए, इनकी आवाज आगे तक पहुंच ना पाए। मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पत्रकार को रोका जा रहा है, इनके परिवार से मिलने से रोका जा रहा है, इनको अपनी बात कहने से रोका जा रहा है। और यही बात इनके परिवार भी बोल रहा है। लेकिन एक बात, इनके परिवार ने जो आत्मदाह की बात बोली ये चीज़ें गलत है। आप लोग योगी बाबा पर भरोसा रखिए। उनके साथ लोकल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र हुए हैं, फंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाले समय में उम्मीद करो, भरोसा करो, इंसाफ तुमको मिलेगा। गाड़ी कभी भी पलट सकती है। क्या कहते हो दोस्तों, कमेंट करिए आप लोग क्या सोचते हैं पूरी वीडियो के बारे में। आप जो भी राय रखना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए। मुन्ना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।